नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान में दलहन तिलहन की एमएसपी खरीद को लेकर निर्देश। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए दलहन तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर नाफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल से फोन पर बात की। उन्होंने राजस्थान में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में खरीफ 2024 से 25 की दलहन तिलहन फसलों की खरीद के लिए PSS योजना प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत भारत सरकार से अतिरिक्त समर्थन और खरीद की मांग की थी। राज्य में किसानों को उचित मूल्य दिलाने और उनकी उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया। राजस्थान के 402 पीएम श्री स्कूलों में आज से शुरू होंगे एडमिशन। राजस्थान के 402 पीएम श्री सरकारी स्कूलों में इसी सत्र से प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इन स्कूलों में संचालन करने का ये पहला चरण होगा। सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों शिक्षा विभागों के निदेशकों ने अपने जॉइंट साइन के जरिए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए और 3 साल तक प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए मंजूरी दी। प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन के लिए आज यानी 21 नवंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स 27 नवंबर तक इसके लिए एप्लीकेशन दे सकेंगे। राजस्थान परिवहन विभाग ने 34 जिलों में नए मार्गों को दी मंजूरी। राजस्थान परिवहन विभाग ने 34 जिलों में नए उपनगरीय मार्गों को मंजूरी दी है। नवीन उपनगरीय मार्गों को मंजूरी मिलने के बाद आमजन को बड़ी राहत मिली है। बता दें, लंबे उपनगरीय मार्गों को मंजूरी नहीं मिलने से प्रदेश के लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही थी। इसकी अधिसूचना परिवहन विभाग में जारी कर दी है। अजमेर से सरवाड़ वाया आदर्श नगर माखूपुरा वीर चौराहा, बलाबंता नसीराबाद लोहरवाड़ा, अलवर से नारायणपुर वाया उमरेड, अकबरपुर माधवगढ़ कुशलगढ़ तिराहा ताल वृक्ष, अलवर में ही अलवर से कठूमर वाया मालाखेड़ा, मौजपुर लक्ष्मणगढ़, भरतपुर से नदबई बस स्टैंड वाया हीरादास बस स्टैंड सेवर, लुधावई, महुआ, सिन्नपीनी, डेहरा मोड़, भरतपुर से पूछती वाया हीरादास कुम्हेर गेट पूंछरी का लौटा। शादी पार्टी में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी सख्त कार्रवाई। हनुमानगढ़ जिले में शादी व पार्टी में ऑनकेजनल बार लाइसेंस के बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कराते हुए पाए जाने पर आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, रिसोर्ट संचालक के साथ साथ आयोजकों को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हर बार की तरह इस बार भी शादियों के सीजन को देखते हुए विभाग इस पर सख्त हो गया है। शादी और पार्टी में चेकिंग के लिए प्रहराधिकारी और आबकारी निरीक्षक की अलग से टीम बनाई गई है, जो वहां पर जाकर लाइसेंस चेक करेगी। लाइसेंस नहीं मिलने पर शराब जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर आबकारी विभाग की कार्रवाई से बचना है तो आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार चलाएगी 24 घंटे का यूट्यूब चैनल। राजस्थान सरकार के कामकाज और योजनाओं की आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई है। राजस्थान सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए अब सरकारी यूट्यूब चैनल 24 घंटे चलेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग के राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल को 24 घंटे चलाया जाएगा। DIPR के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए 10 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। 27 नवंबर तक बिड ऑनलाइन पेश करने की समय सीमा तय की गई है। जिस एजेंसी को यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल मेंटेन करने का काम दिया जाएगा, उसे हर 3 महीने में DIPR के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पर कम से कम 5% फॉलोअर बढ़ाने होंगे। टारगेट पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। कैबिनेट साथियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने देखी आज साबरमती रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के गोधरा कांड पर बनी बहुचर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैग फ्री करने के बाद जयपुर के एक सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखा। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री झाबर सिंह खर्रा, हेमंत मीणा, हीरालाल नागर, के विश्नोई, मंजू बागमार सहित कई नेता विधायक भी मौजूद रहे।
राजस्थान उपचुनाव काउंटिंग की तैयारी पूरी। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार 23 नवंबर को वोटों को गिनती होगी। राजस्थान निर्वाचन आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 23 नवंबर को 7 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य की झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। गहलोत को छोड़ राहुल ने किसी से नहीं पहनी माला। राहुल गांधी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी गुरुवार शाम 4:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को माला पहनाकर स्वागत किया, जबकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने राहुल को गुलदस्ता भेंट किया। लेकिन इस दौरान जब करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने राहुल गांधी को सूत की माला पहनाने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ने सूत की माला अपने हाथों में ली और भजन लाल जाटव से हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए। हालांकि राहुल गांधी इसके बाद अन्य कांग्रेसी नेताओं से सूत की माला हाथ में ही ली। देश की सीमाओं पर तैनात होंगे रोबोटिक डॉग। देश की सीमाओं पर जवानों के साथ अब रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट यानी रोबोटिक डॉग भी तैनात होंगे। ये रोबोटिक डॉग किसी भी ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी की गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम है। इन्हें 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑन ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में रोबोटिक डॉग ने भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के साथ 14 से 21 नवंबर तक अभ्यास किया है। चित्तौड़ किले में होगा विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक होगा। विश्वराज सिंह मेवाड़ इस गद्दी पर बैठने वाले एक लिंगनाथ जी के 77वें दीवान होंगे। परंपरा के अनुसार राजगद्दी पर बैठाने का दस्तूर कार्यक्रम 25 नवम्बर को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होगा। चित्तौड़गढ़ में करीब 493 साल बाद राज तिलक का कार्यक्रम होगा। इससे पहले आखिरी बार 1531 में राणा विक्रमादित्य का यहाँ राज तिलक हुआ था। चित्तौड़गढ़ के फतह प्रकाश महल में 25 नवंबर की सुबह 10 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मेवाड़ के ठिकानेदार पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे। राइजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अनूठी शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के 51,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को अब आप अपना या फिर अपने परिजनों का नाम दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए निवेशकों को राजस्थान के शिक्षा विभाग की आर्थिक मदद करनी होगी, जिसकी न्यूनतम राशि 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में कोई भी बच्ची फर्श पर बैठकर न पढ़े, यह हमारा विजन है। इसको साकार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बालिका शिक्षा पर हमारा विशेष जोर है। दिलावर ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में 138 भामाशाह ने शिक्षा विभाग में 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया। डीएपी वितरण व्यवस्थाओं को लेकर कृषि विभाग सख्त। जिले में डीएपी वितरण व्यवस्था को लेकर कृषि विभाग लगातार निरीक्षण कर अनियमितता पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने गुरुवार सुबह हनुमानगढ़ जंक्शन में एक विक्रेता फर्म का लाइसेंस निरस्त और धौलीपाल में एक का लाइसेंस निलंबित किया है। विभाग की टीमें उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए औचक निरीक्षण कर रही हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश वर्मा ने बताया कि जिले में फास्फोरस के वैकल्पिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी जगह अधिक राशि पर ब्रिकी की सूचना निकटतम सहायक निदेशक व कृषि पर्यवेक्षक को दी जाए, ताकि प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोमंडल, इफ्को एवं एनएफएल की रैक से 2300 मैट्रिक टन गत 2 दिन में आया है। इससे स्थिति में सुधार हुआ है। वर्मा ने आदान विक्रेताओं को डीएपी उर्वरक की आपूर्ति के बाद मंडीवार वितरण व्यवस्था में नियुक्त कार्मिकों की देखरेख में ही किसानों को आनुपातिक रूप से उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
देवली उनियारा में मतगणना में होगी सख्त निगरानी। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मतदान के बाद अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं उपचुनाव में मतदान के दौरान देवली उनियारा में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं अब लोगों की नजर भी देवली उनियारा के रिजल्ट पर है। उपचुनाव के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 23 नवंबर को मतगणना होने वाली है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन देवली उनियारा में मतगणना में सख्त निगरानी होगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ SC/ST केस किया खारिज। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस को रद्द किया है। यह केस SC/ST एक्ट के तहत शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज था। शिल्पा राजकुंद्रा बनाम राजस्थान राज्य शेट्टी के ऊपर साल 2017 में मामला दर्ज किया गया था। इसमें उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2013 में टीवी को दिए एक इंटरव्यू में भंगी शब्द का इस्तेमाल किया था। इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे। माउंट आबू में मिलेगा सिर्फ बियर कैन। माउंट आबू में अब कांच की बोतल में बियर नहीं मिलेगी, सिर्फ बियर कैन मिलेंगे। यहाँ आने वाले पर्यटकों के बियर पीने के बाद इको सेंसिटिव जोन में बोतल सड़क किनारे और जंगल में फेंकने से वन्य जीवों को होने वाले नुकसान को देखते हुए आबकारी विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। माउंट आबू वन्य जीव उप संरक्षक नंदलाल प्रजापत ने सिरोही आबकारी विभाग को भेजे गए लेटर में बताया कि माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में पैंथर, भालू, जंगली बिल्ली और अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं। कांच की बोतलों में शराब की बिक्री के कारण इन बोतलों को खाली होने के बाद जंगल या सड़क पर फेंकने के कारण टूट जाती है। टूटे हुए कांच के कारण रोड पर वाहनों के टायर पंचर होने की स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। साथ ही जंगल में स्थित चट्टानों पर इसके कारण वन्य जीवों के कोमल पंजों में घाव होने की संभावना रहती है। भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने रचा इतिहास। भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान और अपने जिले का नाम गौरवान्वित किया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में अद्विका ने CBSI वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम का हिस्सा रहते हुए स्वर्ण पदक जीता। शादी में शामिल होने जयपुर पहुंचे राहुल गांधी। जयपुर में गुरुवार को एयरपोर्ट पर VIP मूवमेंट रहा। राहुल गांधी गुरुवार को शादी समारोह में शामिल होने जयपुर पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी जयपुर पहुंची। इसके अलावा निजी कार्यक्रम में शामिल होने सिंगर हनी सिंह भी अपने दोस्तों के साथ जयपुर पहुंचे। राहुल गांधी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए शाम 4:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें रिसीव करने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान टीकाराम जूली सहित विधायक और अन्य कांग्रेस नेता पहुंचे। जयपुर के कैफे में आग लॉरेंस के नाम से ली जिम्मेदारी। जयपुर में एक कैफे को आग लगाकर जलाने का मामला सामने आया है। कैफे में आग लगने के बाद लॉरेंस बिश्नोई नाम की ID से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई। मैसेज में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए धमकाया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसके बाद कैफे मालिक ने बजाज नगर थाने में बुधवार रात FIR दर्ज करवाई। 28 गांवों को उनियारा में शामिल करने को लेकर बवाल। गत दिनों समरावता में हुआ बवाल अब सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। गत सरकार में तहसील बनी नगर फोर्ट में शामिल किए गए 28 गांवों को फिर से उनियारा में शामिल करने की सरकार की घोषणा से अब नगर फोर्ट कस्बे के लोग नाराज हो गए हैं। नगर फोर्ट के लोगों को अब यह चिंता सता रही है कि 28 गांव नगर फोर्ट तहसील से हटे तो तहसील मुख्यालय खतरे में पड़ जाएगा। इसके चलते लोगों ने अब यहाँ के नगर फोर्ट को उपखंड मुख्यालय बनाने की मांग कर डाली है। इसको लेकर गुरुवार को नगर फोर्ट कस्बे में लोगों ने बंद करवा दिया, स्कूलों की छुट्टी करवा दी, दुकानें बंद करवा दी, स्टेट हाईवे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, कचहरी चौक प्रांगण में धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई, बाजार में तैनात हो गई। यहाँ भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो, इसके लिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
किरोड़ी मीणा बोले, विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करने में माहिर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने समरावता घटना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, विपक्ष केवल बयानबाजी करने में माहिर है। मैं 2 बार समरावता गांव गया और वहां के हालात का जायजा लिया। विपक्ष को केवल राजनीति करने की चिंता है। हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावितों को मदद दी। दुकान जली हो या मकान, मुआवजा सरकार देगी। मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर चर्चा की है। धौलपुर जिले के लिए हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति शारीरिक दक्षता परीक्षा का भरतपुर पुलिस लाइन में गुरुवार सुबह आयोजन किया गया। वर्ष 2019-20 के 8 पदों के लिए हुई पदोन्नति शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद गुरुवार को ही साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम शाम को घोषित कर दिया गया है। परिणाम सामने आने के बाद धौलपुर पुलिस को 8 नए एएसआई मिल गए। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।